2025 में बिहार में सरकार बनाने के बाद ही घर लौटे। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं रहता। प्रशांत जी ने कहा कि लोग आते हैं, कहते हैं कि एकदम तन मन से हम आपके साथ हैं, और 2-4 दिन के बाद वो नज़र ही नहीं आते। जय बिहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, श्री बैजनाथ बाबा हम सभी के बीच उपस्थित हैं। और किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं रहता। हम सभी जनसुराजियों के गार्जियन स्वरूप बाबा हम सभी के बीच उपस्थित हैं। तो आज इस इंटरव्यू में हम प्रयास करेंगे कि हम जानें उनके पिछले 22 महीने का अनुभव क्या रहा, और बिहार के विषय में धरातल की समझ को और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे आज उनके साथ इस बातचीत में। बाबा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि कैसे आप जनसुराज में आए, और पिछले 22 महीने की यात्रा में आपके क्या अनुभव हैं, ये साझा करिए। यात्रा में हम आए 27 अक्टूबर को। यात्रा प्रारंभ हुई 2 अक्टूबर से, तो मुझको जानकारी थी। 2 अक्टूबर से पहले मैं रहने वाला समस्तीपुर ज़िला का ही हूँ, तो प्रशांत किशोर जी यात्रा प्रारंभ करने से पहले भी 2-3 बार समस्तीपुर गए थे, और जहाँ भी गए थे वहाँ मुझको जानकारी थी, आयोजक लोगों ने मुझको खबर किया था। लेकिन तब मैं समझ नहीं पाया कि मुझको था कि भाई प्रशांत जी तो पार्टियों के लिए काम करते हैं, तो इसके कारण पहले मैं मिला नहीं। 18 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी का पूरा फेसबुक पर पूरा इंटरव्यू मैंने सुना, जो चंपारण में वो बोल रहे थे। तो उसमें वो बोल रहे थे कि पूरे बिहार पैदल चल के जाएंगे। तब मुझको लगा कि नहीं, प्रशांत जी के इस अभियान से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। तो 2022 में छठ और दीपावली के बीच 27 अक्टूबर को मैं यात्रा में पहुंचा पश्चिम चंपारण। बगही में कैंप लगा हुआ था, वहीं बगही में उस यात्रा में मैं पहुंचा। प्रशांत जी से भेंट हुई, लेकिन बात नहीं हुई। बात मेरी हुई 3-4 दिन यात्रा में चलने के बाद 2 नवंबर 2022 को मेरी बातें हुई। तो प्रशांत जी ने पूछा, फिर सब बातों के बाद प्रशांत जी ने पूछा कि आप कितने दिन चलेंगे। तो मैंने कह दिया कि जब तक यात्रा चलेगी पूरे बिहार यात्रा में साथ चलेंगे। फिर उसके 2-4 दिन के बाद प्रशांत जी सभी पदयात्रियों से मिलते हैं, बात करते हैं। तो उसमें प्रशांत जी ने कहा कि लोग आते हैं, कहते हैं कि एकदम तन मन से हम आपके साथ हैं, और 2-4 दिन के बाद वो नज़र ही नहीं आते। तो उसी दिन मैंने तय कर लिया कि नहीं, मैंने तो बोल दिया है कि पूरे बिहार जाएंगे, तो संकल्प मैंने ले लिया कि नहीं, पूरे बिहार जाएंगे, और 2025 में बिहार में सरकार बनाने के बाद ही घर लौटेंगे। बहुत इसके बारे में मतलब बहुत प्रभावित इससे लोग होते हैं कि आप जिस दिन से यहाँ पे आए हैं जनसुराज में, उसके बाद फिर आप घर नहीं लौटे हैं। हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। बाबा, एक बात और कि थोड़ा सा जनसुराज के बारे में आप बताइए कि क्या जिस विचार को हम लेके चल रहे हैं उससे किस ढंग से बिहार को परिवर्तन करने का, बिहार के अंदर किस ढंग से किसानों का हित, और ख़ास तौर पे जिस पे आप जोर देते हैं कि जो दूध उत्पादक हैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। नहीं है क्या कि देखिए, इस देश में आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का राज था, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उससे पहले मुग़लों का राज था, उससे पहले और भी कई आक्रांताओं का शासन रहा है। आज़ादी के बाद जब संविधान बना, देश में जब संविधान का राज कायम हुआ, तो उसी समय से 70 के दशक तक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ढंग से स्थापित होने के दिशा में प्रयासरत था। लेकिन 70 के दशक के बाद गिरोह का शक्ल लेने लगा। सारे जगहों पर जितनी पार्टियां आज देश में है, कोई पार्टी नहीं है। सभी ज़िले में, हम जिस ज़िला में अभी हैं मधेपुरा ज़िला में, यहाँ मधेपुरा ज़िला में सभी पार्टी का कार्यालय है, सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठते हैं। लेकिन किसी जिलाध्यक्ष की ये हैसियत नहीं है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही बैठाकर किसी एक विधानसभा का टिकट तय कर दे। चुनाव का जब अवसर आता है तो एक पार्टी को 2.5 करोड़ में टिकट बेचती है, दूसरी पार्टी 1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में टिकट बेचती है, और जो टिकट खरीद के लाते हैं, जो अपना पूंजी लगा के आते हैं, वो विधायक सांसद बनते हैं। तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप अपना आचरण व्यवहार धारण नहीं कर, एकदम गिरोह के तरह जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एकदम
फ्रेंचाइजी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का है, उस रूप में काम करते हैं। तो ये कठिनाई है। इसीलिए इस कालखंड में प्रशांत किशोर एक बेटा पैदा लिया। ये वही बिहार है जहाँ 2349 वर्ष पहले आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य नाम का एक बेटा पैदा लिया, व्यक्ति पैदा लिया, जिसने पूरे भारतवर्ष को एक करके पाटलिपुत्रा में राजधानी बनाया। और इसी पाटलिपुत्रा से पूरे देश का शासन व्यवस्था चलता था। 1500 वर्षों तक वही पाटलिपुत्रा से पूरे देश पर शासन चलता रहा। चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक सब यहीं पाटलिपुत्रा में बैठकर पूरे देश की शासन व्यवस्था देखते थे। लेकिन बाद के कालखंडों में जो क्षरण हुआ, जो गड़बड़ियाँ आई, तो एक बेटा प्रशांत किशोर बिहार में पैदा लिया। ये हम लोग साथ काम कर रहे हैं, तो मुझको कहने में जो फील करता हूँ कि ये एक चमत्कार से कम नहीं है। जब गांधी जब काम करते थे, तो गांधी ने जो प्रयास किया, तो तब भी लोग गांधी से बहुत सहमत थे, बहुत असहमत थे। आज भी बहुत लोग गांधी से सहमत हैं, बहुत असहमत हैं। लेकिन आज जब गांधी का जिक्र आता है, तो आम आदमी को लगता है कि वो गांधी तो हम नहीं हो सकते, लेकिन गांधी इसी देश में हुए। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी जो प्रयास कर रहे हैं, एक व्यक्ति ये व्यवस्था बनाने चले हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो संस्थापक बन रहे हैं, वो संस्थापक बैठ के चुनेंगे कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ये टर्निंग पॉइंट है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप व्यवस्था स्थापित करने का अभियान है। और जब समाज के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति निर्वाचित होगा, तो वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप आचरण व्यवहार धारण करेगा। बाबा, एक दूध पालक जो पशुपालक हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनकी स्थिति वर्तमान में आप क्या देखते हैं और क्या प्रयास जनस्वराज की तरफ से हो सकते हैं? चूँकि बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार में दूध का उत्पादन बहुत सारे यहाँ के किसान करते हैं। चूँकि ज़मीन बहुत कम है यहाँ पे, लोग, मैंने यहाँ पे जो जाके देखा है ग्राउंड पे, कि लोग कट्ठे 8 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन में खेती कर रहे हैं, तो जिसमें उनकी पूरी जो निर्भरता है वो पशुओं के ऊपर है। तो उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, और आपका क्या उस पर ओपिनियन है, क्या विचार आपका है? देखिए, आज़ादी के बाद 60 के दशक तक 1957 ईस्वी में, मैंने एक डेट है जब पता करें कि 1957 ईस्वी में 15 पैसे लीटर दूध बिकता था। 15 रुपया में 1 क्विंटल दूध बिकता था। लेकिन सोना का कीमत 60 रुपये भरी था। 4-5 क्विंटल दूध बेचकर 1 भरी सोना खरीदते थे। 1991 आते आते 3 रुपये लीटर डीजल में दूध मैं बेचता था, और 4 रुपये 26 पैसे लीटर डीजल खरीदता था। 1.5 लीटर दूध बेचकर 1 लीटर डीजल खरीदते थे। आज के तारीख में 2024 में सारी सरकारें आई और जो आए सब बेहतर करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में 35 रुपये लीटर दूध किसान, जो पशुपालक किसान हैं, उससे डेयरियाँ खरीदती है। और डीजल लगभग 100 रुपये के आसपास, 96-98 रुपये लीटर डीजल। तो आज के तारीख में 2.5 लीटर 3 लीटर दूध बेचेंगे तब 1 लीटर डीजल मिलेगा। तो जो पशुपालन और खेती करते, वो पशुपालक और किसान बेहाल है, हाँ, दलाल माला माल है। तो ये व्यवस्था बदलने का संकल्प है, जनसुराज का संकल्प है कि मिले दूध और कृषि उत्पाद, गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, मसूर का लाभकारी दाम, और गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान। यह भी है इस जनसुराज का अभियान, यह भी है इस जनसुराज का। निश्चित रूप से जो भी पशुपालक इसको देख रहे हैं, उनके मन में हर्ष होगा कि जनसुराज कितने गहराई में उनके विषय में सोच के चल रहा है। अब एक सवाल और है जो जनसुराज के विषय में, मतलब मुझे लगता है कि लोगों को जानना चाहिए कि जनसुराज, जैसे हम जाते हैं गांव पे 22 महीने से पदयात्रा के ज़रिए और अलग अलग माध्यम के ज़रिए ज़मीन पे देखते हैं, तो जो महिलाओं की भूमिका है पशुपालन में वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा अधिकतर जो पशु घर में होते हैं उनकी देखभाल महिलाएं करती हैं। तो महिलाओं के विषय में जनसुराज क्या सोच के चल रहा है कि उनकी भूमिका क्या होगी जनसुराज जब व्यवस्था बनाएगा उसमें? व्यवस्था का देखिए, सबसे मूल है कि अभी सारी पार्टियाँ राज कर रही। बिहार में जिस पार्टी के मीटिंग में आप चले जाइए, उस पार्टी के नेता यही दावा करते हैं कि हमारे पार्टी का ही सिद्धांत सबसे बढ़िया है और हमारे नेता ने ही सही काम किया है, दूसरे पार्टी के लोगों ने गलत काम किया है। अब दूसरे पार्टी के मीटिंग में चले जाइए, वो भी यही तर्क देते। प्रशांत किशोर तीसरी बात कहते,
प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जिस पार्टी के नेता जो जो दावा करते हैं उन सारे नेताओं के दावों को सही मान लीजिए, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा पलायन अपने ही बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए अपने बाल बच्चों को छोड़कर बिहार से लोग बाहर जाते हैं। और जो बिहार से बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं उनको बिहारी होने के कारण अपमान झेलना पड़ता है, उनको प्रताड़ित हो करके तब मेहनत मजदूरी करके 2 रुपया कमाते हैं कि हमारा परिवार का भरण पोषण हो। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये जो व्यवस्था बन रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप जब व्यवस्था बनेगी तो बिहार से लोग कहाँ जाते हैं बाहर? हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। तो वो सब राज्य भी तो इसी देश के अंदर है। तो उन राज्यों में व्यवस्था बन सकती है तो यहाँ भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। यही बनाने के लिए कि अभी तो पूरा जो गिरोह का राज है, जो शासन सत्ता में गए वो अपना पार्टी का खजाना और निजी खजाना भर करके सब महाराजा बन गए। लेकिन बिहार की आम जन, जिस पार्टी के नेता जिस गांव में चले जाइए, एक पंचायत के एक टोला में जाइए तो एक पार्टी का जिंदाबाद करते हैं, उसी पंचायत के दूसरे टोले में जाइए तो दूसरे पार्टी का जिंदाबाद करते हैं। लेकिन ये सारे जिंदाबाद करने वाले लोगों का जब अपने बच्चे के रोजगार का सवाल आता है तो वो ट्रेन पकड़ के बिहार से बाहर जाता है। अब तो सारे प्रमुख शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा बना दी गई है कि बस में सीधा बैठिए और दिल्ली चले जाइए। तो ये बदलने का जन सुराज, ये जनता का सुंदर राज बने और बिल्कुल प्रशांत किशोर जी का जो दृढ़ संकल्प है वह बदलेगा। और बिहार में जब सरकार बनेगी तो साल भर के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी और 5 वर्ष के अंदर तो बिल्कुल दिखने लगेगा परिवर्तन। ये अभियान प्रशांत किशोर जी जो प्रयास कर रहे हैं, ये देश के राजनीति को एक नई दिशा देगा। बिहार का यह काम, बिहार में जब बेहतर व्यवस्था बनेगी तो यह दूसरे राज्य के लोग भी इसका अनुकरण करेंगे और ये देश में ये अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। बाबा, जैसे हमने देखा है भारतीय राजनीति में पंचायत में 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है। ठीक उसी प्रकार हर स्तर पे मुझे लगता है महिलाओं के लिए अभी 35% रिजर्वेशन की व्यवस्था पार्लियामेंट में भी की गई है। अगर मैं ठीक हूँ तो 35% है। तो वैसी क्या जनस्वराज लेके चल रहा है महिलाओं के लिए? जैसे प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि महिलाएं अगर कुछ नहीं कर सकती हैं तो जब पूंजी उपलब्ध जनस्वराज की सरकार कराएगी तो कम से कम 2 भैंस रख के अपना दूध बेच सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं। तो महिलाओं के विषय में और महिलाओं के जीवन को आपने कैसे अभी तक बिहार में देखा है और उसमें क्या परिवर्तन और किया जा सकता है? नहीं, देखिए, उसमें दूध पर जब सवाल है तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको नई जानकारी है। दूध के गुणवत्ता का मानक जो डेयरियाँ दूध खरीदती है, मध्य प्रदेश में खरीदे, उत्तर प्रदेश में खरीदे, गुजरात में खरीदे, बिहार में खरीदे, तो दूध के गुणवत्ता का मानक है फैट और SNF। आज तक सरकारें इतनी बदली, 1 क्विंटल का बोरा बैग जिसमें चीनी चावल, तो वो 1 क्विंटल का बैग 50 kg का हो गया। अब 1 क्विंटल का बैग ही नहीं बनता। लेकिन दूध के गुणवत्ता का मानक, गायों का नस्ल चेंज हुआ, भैंसों का नस्ल चेंज हुआ, उसके सुधार के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। पहले जो कम दूध देने वाली गायें थी, अब 20-20 लीटर, 25-25 लीटर, 30-30 लीटर दूध देने वाली गाय का नस्ल हम ईजाद कर लिया। लेकिन दूध के गुणवत्ता के मानक सुधार के लिए आज तक कोई आयोग ही नहीं बैठा। 7वां वेतन आयोग बैठ गया, 8वां वेतन आयोग बैठने की तैयारी हो रही है, लेकिन दूध के गुणवत्ता मानक सुधार के लिए आज तक कोई आयोग नहीं बैठा। कि देसी नस्ल की गायें जब थी, 70 के दशक में जब डेयरियों का फार्मेशन हुआ, तब देसी नस्ल की गायें थी, तो देसी नस्ल के गायों के दूध के गुणवत्ता के आधार पर मानक तैयार किया गया। आज अधिकांश लोग दूध जो डेयरी में दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं जर्सी का, फ्रीजियन का, साहिवाल का, और भी सबका नस्ल चेंज हुआ। तो इसका जो नस्ल अपग्रेड हुआ, तो इस अपग्रेड नस्लों के दूध के गुणवत्ता का मानक वही है क्या, या फिर कुछ चेंज हुआ? इसके कारण सही दूध का कीमत नहीं मिल रहा है। और दूध उत्पादन में जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, जितनी दवाएं महंगी से महंगी होती जा रही है, जो हम चोकर खिलाते हैं, पशु आहार खिलाते हैं, वो महंगा होता जा रहा है। हरा चारा तो उपलब्ध है, लेकिन हरा चारा भी जहां मिल रहा है वह भी बड़े ऊंचे दर पर। तो उत्पादन लागत जिस अनुपात में बढ़ता जा रहा है, उस अनुपात में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट घटता जा रहा है। तो इस पर विचार, जनस्वराज की जब व्यवस्था बनेगी तो उस दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। ये इस अभियान का मकसद है। बहुत ही अच्छा।
बाबा एक बात और बताइए, चूँकि आप प्रशांत किशोर जी के साथ पिछले 22 महीने से चल रहे हैं और जो भी व्यक्ति बाहर से प्रशांत जी को देखता है, चूँकि आपने बहुत नज़दीक से उन्हें देखा है, तो उसके मन में जिज्ञासा होती है कि भाई इनके बारे में और थोड़ा सा जाना जाए। क्योंकि आप पिछले 22 महीने से उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो प्रशांत जी के व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं और उनके क्षमताओं के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। देखिए, हमने पढ़ा है चाणक्य को, हमने पढ़ा है गांधी को, हमने पढ़ा है बाबा साहब अम्बेडकर को। ये तीनों नाम इस देश के राजनीति को अपने काम से गौरव पहुंचाया, लेकिन तीनों विचारों का संगम, जो चाणक्य का दर्शन है, जो गांधी का सपना था, जो बाबा साहब का बताया रास्ता है, इस तीनों विचारों का संगम प्रशांत को देख रहे हैं। और आज के तारीख में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश में कोई एक व्यक्ति जिसके कथनी और करनी में समन्वय है, वो व्यक्ति प्रशांत किशोर है। प्रशांत जो बोलते हैं वही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मैंने देखा है कि यात्राओं में उनके साथ चला हूँ, तो यात्रा में जो बोल रहे हैं, अपने पगोरे में बैठकर, जिस कैंप के पगोरे में बैठ के हम संवाद कर रहे हैं, इसी पगोरे में प्रशांत भी पीछे रहते हैं, तो वहाँ भी बैठकर ऐसा नहीं कि यात्रा में कुछ और बोल रहे हैं और यहाँ आचरण व्यवहार में कुछ और है। जो बोल रहे हैं उसी तरह का आचरण व्यवहार धारण करना, ये इस कालखंड में प्रशांत किशोर को देखते हैं तो ये अद्भुत समझिए कि चमत्कार से कम नहीं। मैंने भी जब प्रशांत जी के बारे में देखा और पहले जब मैं आया था, तो मुझे भी लगा कि जो सत्यनिष्ठा के साथ प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, बहुत अद्भुत है। और बिहार में परिवर्तन की हम सभी को बहुत चिंता है और हम सब इसमें लगे हुए हैं। तो आप सब भी प्रयास करें कि जनसुराज से आप जुड़ें। बाबा, आपने हमारे साथ सारी बातें साझा की और बहुत ही ईमानदारी से आपने इन्हें रखा, उसके लिए बहुत